जय हिंद साथियों। तो आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पुट्स में। तो जैसा कि हम लोग इस चैनल पे क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक हो चुका है और कौन कौन चैप्टर को हम कवर कर चुका है, ये सारे लोगों को पता है। और जिन लोगों को नहीं पता है, जो चैनल से नहीं जुड़े हुए थे, वो भी पिछले वीडियो देख लेंगे और उनको भी पता चल जाएगा कि क्या क्या हो चुका है और क्या बाकी है। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर इकोनॉमिक्स के चौथे चैप्टर पर बात करने वाले हैं। जो यहाँ पे चैप्टर का नाम मेंशन किया गया है, हमारी वित्तीय संस्था, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आवर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इस चैप्टर पे हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बैंक में दिए गए हैं, यानी कि जो जो क्वेश्चन पूछे गए होंगे वो क्वेश्चन दिए होंगे, क्या क्या क्वेश्चन है और कितने क्वेश्चन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन को, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्या क्वेश्चन दिया गया है, उसका प्रैक्टिस करते हैं, रिविजन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। तो वो हुआ 1904 में। सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, वो हुआ 1904 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत यहाँ पे ये भी ध्यान देना है, यहाँ पे सेशन में यहाँ पे ईयर मेंशन कर दिया गया है कि किस वर्ष कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको खुद से देखते चलना है। हमारे सारे वीडियो में और सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन का ईयर मेंशन किया गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष पूछा गया है, तो वो सब खुद से ध्यान देते चलना है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत इनमें से किसे शामिल किया जाता है। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल किया जाता है आय कर को। किसे शामिल किया जाता है, आय कर को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है। तो शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है, SEBI। क्वेश्चन नंबर 4, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है, यानी कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है। तो वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है, तो वो है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो भारत में हमारा 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। कितने, 14 राष्ट्रीयकृत बैंक है। क्वेश्चन नंबर 6, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, यानी गैर संस्था वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, तो वो है महाजन। गैर संस्था वित्त प्रदान यानी गैर संस्था से वित्त यानी पैसा कहाँ से प्राप्त करता है लोग, तो वो महाजन से। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय संस्था है, तो वो है व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन ए। व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1669 में। कब हुआ था, 1669 में। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन जारी करता है भारत में करेंसी नोट, तो वो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। तो भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन किया जाता है, तो वो किया जाता है अल्पकाल। किस प्रकार के, तो अल्पकाल के ऋणों का
लेन देन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा संस्था मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है भूमि विकास बैंक। कौन है? भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कह रहा है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो वो है भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत के केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कह रहा है भारत में 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त विभाग। कौन जारी करता है? वित्त विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, यानी राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? सॉरी, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, यानी वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध के आधार पर किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब राज्य के वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके आधार पर? तो पंचायतों की, यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा नहीं सही है, यहाँ से ऑप्शन मेरा यहाँ से यहाँ तक है, ये है हमारा ऑप्शन ए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु, यानी राज्य के वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वृत्ति करने वाली शीर्ष संस्था है, वो है हमारा नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 17। सहकारिता साख समिति कानून को पारित किया गया? तो सहकारिता साख समिति कानून 1904 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? तो 1904 में। ग्रामीण बैंक के, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो वो है हमारा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, यही व्यक्ति थे जो ग्रामीण बैंक का स्थापना करवाए थे, इसीलिए उनका संस्थापक कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1935 में। कब हुआ था? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है मुंबई को। किस शहर को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी? तो वो कहा जाता है मुंबई को। क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया हुआ? बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हुआ 1976 में। सॉरी, कब स्थापित किया गया? तो ऑप्शन सी 1976। क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पे काम करता है? तो वो काम करता है जिला स्तर पे। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को
किस प्रकार का ऋण प्रदान करता है? तो वो प्रदान करता है अल्पकालीन ऋण। किस प्रकार का? तो अल्पकालीन ऋण। अगला क्वेश्चन कह रहा है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरणीय विषय कब बनी? सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? हस्तांतरणीय या हस्तांतरण योग्य विषय कब बना? तो कहा जाएगा तो ये होगा हमारा बना था ऑप्शन बी 1919 में। कब बना? ऑप्शन बी 1919 में। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन हमारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई 1975 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1975 में। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? यानी कि इनमें से कौन सा खाता है जो विशेष रूप में व्यापारियों के लिए होता है? तो वो खाता होता है चालू जमा। चालू जमा खाता क्या होता है? व्यापारियों के लिए, विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का अंग इसमें से है प्रतिभूति बाजार भी, औद्योगिक बाजार भी, यहाँ पे बाजार लिखा हुआ है, विकास वित्त संस्था भी, ये सारे क्या है? हमारे पूंजी बाजार का अंग है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि ये सारे जो दिए है क्या है? पूंजी बाजार का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? व्यवसायिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो इसका एजेंसी कार्य होता है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। क्या है? तो प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। अगला क्वेश्चन नंबर 30 सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व है, सहकारिता का मूल तत्व होता है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता और जनतांत्रिक संचालन सभी। यानी कि इसमें भी जनतांत्रिक संचालन। यहाँ पे देखिए ठीक से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सहकारिता का मूल तत्व है तो वो है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता ये पार्ट बी, ऑप्शन बी का है। फिर जनतंत्र, यहाँ पे जो सभी है ये ऑप्शन डी का है। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि ये सभी क्या है? सहकारिता का मूल तत्व है, इसलिए इसका भी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। यहाँ पे सभी ये ऑप्शन डी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हो जाता है, इधर का उधर हो जाता है, उसके लिए बताते चलते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? यानी कि इनमें से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। इनमें से इस सारे में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जाना जाता था भूमि बंधन बैंक से। भूमि विकास बैंक जो है उसको पहले भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सूक्ष्म वित्तीय संस्था की शुरुआत किस देश से हुई? सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका शुरुआत हुआ था बांग्लादेश से। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? तो वो हुई बांग्लादेश से। तो आज के इस चैप्टर 4 से हमारे टोटल
इतना ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। कितने टोटल 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारा जो चैप्टर था, हमारी वित्तीय संस्था है, उससे टोटल कितने चैप्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो टोटल 33 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक में, जो आप लोग अच्छे तरह से देख लिए। इसी तरह से वीडियो को एक बार दो बार देखते कि बार बार देखते कि आप लोग रिवीजन करते रहिए, क्योंकि हमारा प्रीवियस क्वेश्चन से लगभग 60 से 70% क्वेश्चन रहता है, हर साल पूछा जाता है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है आप लोग को एग्जाम के लिए। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए और इसी तरह से चैनल से जुड़े रहिए। और चैनल को भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाए। और तो इसी तरह से हम लोग अगले सेशन में चैप्टर 5 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 5 हमारा है रोजगार एवं सेवाएं। इस चैप्टर को हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। जब तक के लिए आज हम लोग इतना ही तक रखते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।